डाइविंग की थी, कहाँ पे की थी, कितनी ऊंचाई से की थी और क्या उद्देश्य था इसका? मैंने ये डाइविंग की थी अपनी बैंकॉक में एक ड्रॉप जोन पे, और इसका उद्देश्य बहुत साफ था, अपने धर्म को और स्पोर्ट्स को एक साथ आगे ले जाना। आपने किसकी फोटो साथ में ली हुई थी जब आपने डाइविंग लगाया था और क्या सोचा था उस टाइम? मैंने राम मंदिर का फ्लैग के साथ जंप किया था, और मैंने यही सोचा था कि अगर हमेशा मन में भगवान का नाम होता है और हम भगवान के आशीर्वाद से ही इतना ऊपर गए हैं, तो क्यों नहीं उनका ध्वज फहराया जाए। हनुमान जी उनके परम भक्त थे, और अगर वैसे भी वो चिरंजीवी हैं, तो ये मेरा एक तरीका था उनको अपना आदर भाव व्यक्त करने का। सबसे बड़े भक्त भी हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को भी एक स्काई डाइवर माना जाता है, क्योंकि वो उस वक्त पे हवा में उड़ के अपने भगवान श्री राम के लिए हर चीज़ किए, संजीवनी बूटी भी उठाए। तो इसी चीज़ से प्रेरित होते हुए कलयुग में मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसको दोबारा किया जाए। तो राम मंदिर जो बन रहा है उसी के लिए खुशी में आपने ये किया है? जी बिल्कुल। क्या क्या सोच के किया? मुझे लगा कि हमारा यूथ जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकता है, बाकी लोग जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और इतना भव्य आयोजन हो रहा है राम जी के स्वागत के लिए, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन था एक बहुत छोटा सा, जो मैं अपने लेवल पे कर सकती थी। अपने अंदाज में मतलब आप? जी जी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे हनुमान जी से ही मिली कि अगर हनुमान जी अपने भगवान के लिए ये करेंगे तो हम भी तो उनके भक्त ही हैं, तो क्यों नहीं हम अपने भाव से उनका ये आदर सम्मान व्यक्त करें। सीखा कहाँ से आपने, किसके साथ? मैंने ये शुरू अपने पापा से किया था, और उनका मेरा इंस्पिरेशन भी मेरे पापा ही थे। मैं बचपन से उनको देखती थी कूदते हुए, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी करूं, तो इसीलिए स्टार्ट मैंने दुबई में किया था, लाइसेंस अपना वहाँ पे लिया था मतलब। और ये आपने कहाँ पे किया था, कि कितनी ऊंचाई हाइट थी, ये क्या? ये मैंने बैंकॉक में स्काई डाइव थाईलैंड एक ड्रॉप जोन है वहाँ पे किया था, करीबन 13,000 फीट से। वहाँ के लोगों ने इस बारे में जाना होगा तो किस तरह का रिएक्शन? वो इस बारे में और जानना चाहते थे, क्योंकि सनातन धर्म वैसे वहाँ पे प्रचलित है, बल्कि वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। वो लोग भगवान को काफ़ी जानते हैं हमारे, तब भी वो हनुमान जी को जानते हैं, गणेश जी को जानते हैं, विष्णु भगवान को जानते हैं। उनके एयरपोर्ट पे भी विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा मूर्ति है, वो समुद्र मंथन डिपिक्ट करते हुए। तो सबका काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन था। बैंकॉक आपने क्यों चुना, इंडिया में क्यों नहीं बताया? इंडिया में है नहीं ड्रॉप जोन्स, और कुछ भी सस्ता नहीं है, ये स्पोर्ट काफ़ी महंगा है, तो इसीलिए मेरे को बैंकॉक चुनना पड़ा। वरना मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं अपने देश में ही ये कर सकूँ। मेरे लिए और भी गर्व की बात होगी कि मैं अपने देश में ये सारे स्काई डाइव्स करूँ। सरकार से कोई मांग करेंगे, डिमांड? मैं सरकार को बस यही कहूँगी कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और इसका फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बहुत लोग इसमें करते हैं, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी बड़े पैमाने पे कॉम्पिटिटिव लाइक ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में भी ये शामिल हो सकता है। अभी इसके खुद भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पर क्योंकि मेरे पास रिसोर्स के काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं और दिक्कत है, और ये महंगा स्पोर्ट्स है, तो मैं सब कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अगर सरकार इसमें कोई भी मदद कर पाएगी तो मुझे काफ़ी इसमें फ़ायदा और मतलब कि हेल्प हो जाएगी एक्चुअली। दूसरों को भी फायदा? दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझे बस जो मेरे मन में है कि मैं अपने देश के लिए कर सकूं, उसके लिए मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। आपका नाम? अनामिका शर्मा।